डार्क माइक हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक लड़की और लड़के की टापू पर सर्वाइवल की कहानी। आदित्य और नेहा बचपन से ही समुद्र के दीवाने थे। लहरों की आवाज उन्हें हमेशा सुकून देती थी। दोनों शहर की भागदौड़ से दूर एक दिन अकेले बिताना चाहते थे, बस समुद्र, हवा और शांत नीला आसमान। उस रविवार सुबह दोनों ने एक छोटी लकड़ी की नाव किराए पर ली। पुरानी थी लेकिन मजबूत। नाव जैसे जैसे पानी में आगे बढ़ती गई, किनारे की भीड़, शोर और दुनिया उनसे दूर होती गई। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य, कभी ऐसा लगा था कि समंदर इतने करीब से इतना सुंदर लगेगा? आदित्य हंसा। हम जिस चीज को दूर से देखते हैं वो हमेशा खूबसूरत लगती है। असल जादू तो पास आकर दिखता है। कुछ देर तक दोनों मौन रहे, बस हवा और लहरों की आवाज। लेकिन अचानक हवा के रुख में बदलाव आया। लहरें जो अभी तक शांत थीं, अब भारी होने लगीं। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। काले बादल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। समुद्र का रंग भी बदलने लगा था। नेहा घबरा उठी। ये क्या हो रहा है? आदित्य तुरंत बोला, नेहा, लाइफ जैकेट पहन लो, अभी। हवा की आवाज तेज होती गई। लहरें नाव को ऊपर नीचे फेंकने लगी। जो समुद्र कुछ मिनट पहले शांत था, वही अब तूफान बन चुका था। नेहा ने कांपते हुए नाव के किनारे को पकड़ा। आदित्य, ये तूफान है? आदित्य ने उसे संभालते हुए कहा, हाँ, और हमें इससे बाहर निकलना होगा। आसमान में बिजली चमकी। लहरें नाव पर गिरने लगी। नाव तिनके की तरह उछल रही थी। एक विशाल लहर आई, सीधे नाव पर टकराई। अगले ही पल नाव उलट गई। आदित्य ने चीखते हुए कहा, नेहा, मेरा हाथ पकड़ो। दोनों पानी में गिर चुके थे। लहरें उन्हें अलग अलग दिशाओं में धकेल रही थी। नेहा पानी में डूबने लगी। आदित्य, मैं डूब रही हूं। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं यहां, मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों किसी तरह नाव के उलटे हिस्से को पकड़कर ऊपर आए। तेज बारिश, कड़कती बिजली और चारों तरफ सिर्फ आसमान और पानी। मीलों तक कहीं कोई नहीं। तूफान धीरे धीरे और तेज होता गया। आदित्य और नेहा एक दूसरे को कसकर पकड़े रहे। उनकी सांसें कांप रही थी। नेहा ने रोते हुए कहा, आदित्य, अगर हम न बच पाए तो? आदित्य ने उसका सिर पकड़कर कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम्हें कुछ नहीं होगा। घंटों तक दोनों समुद्र में तैरते रहे। कभी लहरें उन्हें नीचे धकेल देती, कभी हवा ऊपर उछाल देती, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। अब उनके पास न नाव थी न दिशा, सिर्फ अनंत पानी। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा। सूरज, हमें रास्ता दिखा। शाम तक दोनों थक चुके थे। पानी खारा, शरीर ठंडा और आंखें उम्मीद से खाली। लेकिन तभी दूर कहीं एक चमक दिखी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आदित्य, वो क्या है? आदित्य ने ध्यान से देखा। वह एक लाइट हाउस था। लहरों के बीच एक छोटा सा लेकिन चमकता हुआ लाइट हाउस। आदित्य चिल्लाया, नेहा, हमने कर दिखाया, हम बच सकते हैं। दोनों ने बची हुई ताकत लगाकर लाइट हाउस की दिशा में तैरना शुरू किया। घंटे गुजरते गए। आसमान काला हो चुका था, लेकिन रोशनी अभी भी दिख रही थी। अंत में दोनों चट्टान से टकराते हुए लाइट हाउस तक पहुंच गए। दरवाजे पर एक बूढ़ा रखवाला खड़ा था। उसने दोनों को उठाया और अंदर ले गया। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है। उस रात दोनों देर तक चुप बैठे रहे। नेहा ने आदित्य का हाथ पकड़ा। अगर तुमने मुझे पकड़ा न होता, मैं जिंदा नहीं होती। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, भरोसा कभी तैरना नहीं छोड़ता नेहा, और तुमने मेरा भरोसा नहीं छोड़ा। लाइट हाउस की खिड़की से बाहर समुद्र अब शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोनों जानते थे, आज उन्होंने मौत को अपने सामने खड़ा देखा था और उससे जीतकर बाहर आए थे। समुद्र ने उन्हें डर के साथ साथ एक नया जीवन भी दे दिया,